राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर पूजा में पूजा घर होता है, जहां सुबह सवेरे पूजा करके ही दिन की शुरुआत की जाती है। वहीं ऐसी मान्यता है कि रोज़ाना पूजा करने से देवी देवता प्रसन्न रहते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं और साथ ही पूजा करने से जो है मन भी शांत रहता है। वहीं दूसरी ओर पूजा सही विधि और सामग्री से की जाए तो इसका ख्याल भी रखा जाता है। इसके बाद यदि तीसरी किसी बात को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है तो वह है पूजा करने का स्थल, जैसे कि मंदिर या फिर घर में ही मंदिर का रूप देकर बनाया गया पूजा स्थल। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पूजा घर पवित्र हो, साफ सुथरा हो। माना जाता है कि स्वच्छ वातावरण में ही देवता का वास होता है और स्वच्छता से ही घर में सकारात्मकता का भी आगमन होता है। इसी के चलते दोस्तों, हम पूजा घर को हमेशा साफ व सुगंधित बनाए रखते हैं। लेकिन इसके अलावा भी ऐसी कई बातें हैं जिन्हें अक्सर लोग अनजान रहते हैं। पूजा घर के वास्तु टिप्स में पूजा घर को सजाने के लिए वे हर प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जो उनके हिसाब से तो सही होती हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार से ये अशुभ भी मानी जाती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जाने अनजाने में भी आपको पूजा घर में ये गलतियां जो है नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, पूजा घर आपके घर का सबसे पवित्र स्थान होता है। पूजा वो जगह है जहाँ बैठकर ईश्वर की आराधना की जाती है, लेकिन इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है कि खासकर भगवान की मूर्ति और पूजन सामग्री से लेकर कहीं ऐसी बातें हैं जिन्हें शुभ नहीं माना जाता है। ज्योतिषियों की माने तो पूजा घर के लिए ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा सबसे उपयुक्त मानी जाती है। यानी दोस्तों, आपके घर का जो मंदिर हो, आपको अपने घर के पूजा घर का मंदिर घर के ईशान यानी उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इसके अलावा पूजा करते समय और मंदिर में कुछ बातों का भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमें किन बातों का है ध्यान में रखना चाहिए। घर के पूजा घर में शंख रखना बेहद अनिवार्य होता है। एक तरफ जहाँ शंख की ध्वनि से घर का वातावरण शुद्ध होता है, वहीं शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि पूजा घर में शंख रखने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा हमें मिलती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पूजा घर में कभी भी दो शंख नहीं होने चाहिए। पूजा घर में दो शंख रखने से अशुभ माने गए हैं। तो ऐसे में आपके घर में भी अगर दो शंख होते हैं तो आपको एक शंख जो है हटा देना चाहिए। और पूजा घर में भगवान की मूर्तियां रखते समय भी कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार घर के मंदिर में भगवान की बड़ी मूर्ति जो है हमें नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा घर में अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग भी नहीं रखना चाहिए। वहीं गणेश जी की मूर्ति रखते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि भगवान गणेश जी की 3 मूर्ति जो है आपको नहीं रखनी चाहिए। और पूजा घर में रोज सुबह शाम दीपक जलाना सबसे अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। पूजा घर में दीपक रखते समय इस बात का ध्यान में रखना चाहिए कि मंदिर कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माने तो खंडित मूर्तियों की पूजा जो है हमें नहीं करनी चाहिए। और पूजा घर में पूजा करते समय हमेशा आसन पर बैठकर ही पूजा करनी चाहिए और आसन और कभी पैर से नहीं खिसकाना चाहिए। इससे हाथों से उठाकर ही जो आपको पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, हमें रोज पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान की मूर्तियों को भूलकर भी जमीन पर नहीं रखनी चाहिए। वहीं पूजा के दौरान जलाए जाने वाले दीपक को भी जमीन की जगह थोड़े से चावल के ढेरी पर रखना चाहिए। मंदिर में गणेश जी की 2 मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ दिखाकर आपको जो है नहीं बैठना चाहिए। और घर के मंदिर में हल्के पीले रंग का या लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। इसके अलावा शालिग्राम और शंख को भी जमीन पर न रखें। हमेशा लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उसमें रखें। शंख माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है, इसीलिए शंख को भी हमेशा आपको घर के मंदिर के ऊंची जगह पर या कपड़ा बिछाकर जो है रखना चाहिए। देवी देवताओं के वस्त्र और आभूषण जमीन पर वस्त्र रखने से गंदे हो जाते हैं। भगवान को हमेशा पवित्र वस्त्र ही अर्पित करने चाहिए, इसीलिए वस्त्र और आभूषण को जमीन पर जो है नहीं रखा जाता है। और दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि मंदिर में भगवान की मूर्तियां सामने की तरफ रखनी चाहिए। इसके अलावा घर के किसी और जगह पर भगवान की मूर्ति कभी भी नहीं रखनी चाहिए। न ही ऐसे रखें कि उसके पीछे का भाग यानी पीठ दिखाई दे। इससे हमेशा ऐसा रखें कि मूर्ति बिल्कुल सामने से आपको दिखाई दे रही हो।
और घर के पूजा स्थल में गणेश जी को 2 से अधिक मूर्तियां या तस्वीर न रखें। ऐसा कहा जाता है कि इससे शुभ नहीं बल्कि अशुभ जो है हमें फल प्राप्त होता है। और वास्तुशास्त्र के माने तो घर के 2 अलग अलग जगहों पर एक भगवान की 2 तस्वीर जो है आपको रख सकते हैं। परंतु एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि दोस्तों जाने अनजाने में हम कई बार ऐसा करते हैं कि घर के एक ही मंदिर में जो है भगवान की 2 तस्वीर रख देते हैं, लेकिन भगवान की एक मंदिर में आपको जो है एक ही तस्वीर जो है रखनी चाहिए। इसके अलावा भगवान की ऐसी मूर्ति या तस्वीर भी मंदिर में नहीं रखनी चाहिए जो युद्ध की मुद्रा में हो, जिसमें भगवान रुद्र रूप में आपको खड़े दिखाई दे रहे हो। दोस्तों जाने अनजाने में हम कई बार ऐसी तस्वीर या मूर्ति ले आते हैं जिन पर भगवान की जो है क्रूरता या क्रोधित में जो भी युद्ध की मुद्रा में हो, जो फोटो होती हैं, तस्वीर होती है, मूर्ति होती हैं, वो जो है हमें दोस्तों नहीं लानी चाहिए। घर में किसी भी भगवान की मूर्ति, खंडित मूर्तियाँ नहीं रखें। अगर घर में ऐसी मूर्तियाँ, प्रतिमा हो तो उसे तुरंत विसर्जित कर दें। ध्यान रहे घर में हमेशा सौम्य, सुंदर और आशीर्वाद की मुद्रा देने वाली भगवान की मूर्तियां ही लगानी चाहिए। इससे घर व मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा का जो है संचार बना रहता है। और ऐसे दोस्तों यदि आपके घर का पूजा घर गलत दिशा में बना हुआ है तो पूजा का अभीष्ट फल प्राप्त नहीं होता है। फिर भी ऐसे पूजा घर में उत्तर अथवा पूर्वोत्तर दिशा में भगवान की मूर्तियां या चित्र आदि रखने चाहिए। पूजा घर की देहरी को कुछ ऊंचा बनाना चाहिए। पूजा घर में प्रातःकाल सूर्य का प्रकाश आने की भी व्यवस्था जो है आपको बनानी चाहिए। यानी दोस्तों आपको घर का जो पूजा घर है आपको इस तरीके से बनाना चाहिए कि कुछ किरणें जब सूर्य उदय होता है तो वह किरणें हमारे मंदिर तक जो है पहुंच सके। पूजा घर में वायु के प्रवाह को संतुलित बनाने के लिए कोई खिड़की अथवा रोशनदान भी होनी चाहिए। पूजा घर के द्वार पर मांगलिक चिन्ह, स्वास्तिक, ओम आदि स्थापित आपको अवश्य ही करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश या सूर्य की मूर्तियों का मुख पूर्व या पश्चिम में होना चाहिए। गणपति एवं दुर्गा की मूर्तियों का मुख हमेशा दक्षिण दिशा में होना उत्तम माना जाता है। काली माँ की मूर्ति का मुख दक्षिण में होना शुभ माना गया है। हनुमान जी की मूर्ति का मुख दक्षिण पश्चिम में होना शुभ फलदायक है। पूजा घर में श्री यंत्र, गणेश यंत्र या कुबेर यंत्र रखना सबसे अच्छा माना जाता है। पर दोस्तों एक बात को आपको ध्यान रखना चाहिए कि पूजा घर के समीप जो शौचालय है वह कभी नहीं होना चाहिए। इसके प्रबल वास्तु दोष उत्पन्न होता है। यदि पूजा घर के नज़दीक शौचालय हो तो शौचालय का द्वार उस प्रकार बनाना चाहिए कि पूजा कक्ष के द्वार से अथवा पूजा कक्ष में बैठकर वह दिखाई न दे। पूजा घर का दरवाज़ा लंबे समय तक बंद नहीं रखना चाहिए। यदि पूजा घर में नियमित रूप से पूजा नहीं की जाए तो वहाँ के निवासियों को दोष कारक परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। पूजा घर में गंदगी व आसपास के वातावरण में शोरगुल हो तो ऐसा पूजा कक्ष भी दोष युक्त होता है, चाहे वो वास्तु सम्मत ही क्यों न बना हो, क्योंकि ऐसे स्थान पर आकाश तत्व, वायु तत्व प्रदूषित हो जाते हैं, जिसके कारण इस पूजा कक्ष में बैठकर पूजन करने वाले व्यक्तियों की एकाग्रता भंग हो जाती है तथा पूजा का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। पूजा घर गलत दिशा में न हुआ होने पर भी यदि आपका वातावरण स्वच्छ और शांतिपूर्ण होगा तो उस स्थान पर वास्तु दोष प्रभाव स्वयं ही जो घट जाता है। दोस्तों भगवान के दर्शन मात्र से ही कई जन्मों के पाप का प्रभाव नष्ट हो जाता है। यही वजह से घर में देवी देवताओं की मूर्ति रखने की परंपराएं हैं। इस कारण घर में छोटा मंदिर होता है और उस मंदिर में देवी देवताओं की प्रतिमा रखी जाती है। कुछ लोग एक ही देवता की कई मूर्तियां भी रखते हैं। हमारी वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि घर के मंदिर में किस देवता की मूर्ति रखना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो दोस्तों अगर आप भी इन सावधानियों को घर के पूजा घर में बरतते हैं तो आपके ऊपर जो है इस पूजा का परिणाम गलत नहीं मिलता है। आपको अपनी पूजा का परिणाम जो शुभ फल है जो आपको है वो प्राप्त होने लग जाता है। तो दोस्तों ये काम जो है आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।